आज भी काफ़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है और थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर रुक जाती है, वापस आती है। चलो एक ख़ास प्रकार की घास के बारे में बताओ जो हमारे क्षेत्र में उगाती है। वो ना तो ज्वार है, ना तो मक्का है, ना तो बाजरा है। दिखता है सेम बाजरा या ज्वार जैसा। और ये देखिए, ये जो हमारे खेत के बाउंड्री रहती है वहाँ पे बारिश के सीज़न में अपने आप उगाती है, क्योंकि इसका जो ये है मेन तो ऐसे रह जाता है और बारिश चली जाएगी और सर्दियों में और गर्मियों में तो ये ऐसे ही रह जाएगी। ये दो तीन प्रकार से काम करते हैं। ना तो ये खेत को जो एकदम से पानी का बहाव आता है और जो खेत में पानी की वजह से जो मिट्टी चली जाती है उसको रोकते हैं, और खेत में रोग जीवात आते हैं वहाँ पे आके खड़े रह जाते। जो हमारे यहाँ मूंगफली में सफ़ेद जीवात आती है बड़ा, वो मुंडा यहाँ पे गुजराती में बोलते हैं, वो ज़्यादातर पहले की सीज़न में जो रहते थे वो उसमें दिखाई देते थे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ये बाउंड्री पे दवाई छंटकाव कर करके ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब ये फसल गिने चुने किसानों के बाउंड्री पे दिखती है और नहीं दिखती है। और ये फसल की खासियत है बारिश के वक्त ही खाएगी, बारिश के वक्त के अलावा खिलाएगी गौ माता को और भैंसों को तो वो नहीं खाएगी, क्योंकि वो जहर की माफिक उसको लगती है। और खाती है तो जहर के माफिक उसको जो दवाई आप बोलते हैं, हम बोलते हैं ना जो दवाई लग गई, वैसा लगता है। वैसे तो एकदम ज्वार और मक्का नहीं, ज्वार और बाजरे जैसी दिखती है। चलो हम गौ माता को डालते हैं और दिखाते हो कितने प्यार से खाती है। देख सकते हो आप कितने प्यार से खा रही है। ये वो फसल है जो वो खेत की बाउंड्री में उगाती है, और इनका ये बारिश के वक्त ही एक या दो या तीन बार कटिंग आ जाता है। बारिश अच्छी रहेगी तो 3 बार कटिंग आए, नहीं तो 2 बार तो कटिंग आएगा ही आएगा। और अभी मैं बताता हूँ ज्वार और मक्का जो बिकता है बाज़ार में, उसका अभी 20 किलो का रेट है 100 रुपये के आसपास है। तो सोचिए जो किसानी करते हैं और वो छोड़ दवाई लगा के छंटकाव करके नष्ट कर देते हैं तो कितनी नुकसानी होगी। तो किसान अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है दवाई छंटकाव करके, और रोग जीवातों को भी बढ़ावा दे रहा है। तो चलो मैं खेत दिखाता हूँ। ये हमारा खेत, और आज बारिश की वजह से खेत में अंदर हम नहीं जा पाएंगे। और खेत की पूरी बाउंड्री पे पेड़ वगैरह है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन था वो हमने रद्द करवा दिया। रद्द इसलिए करवा दिया क्योंकि यहाँ के सारे पेड़ कटवाने पड़ते हैं, और यहाँ पे जो कनेक्शन है वहाँ पे एक ट्यूबवेल है, तो वहाँ का कनेक्शन हमने रद्द करवा दिया। और पेड़ पौधे हमें नहीं कटवाने। यहाँ पे दूसरा कनेक्शन है, वहीं से पावर हम सप्लाई कर देंगे। वो ट्यूबवेल शुरू करना होगा तब हमें पेड़ नहीं काटना। और पूरी बाउंड्री पे है। और जो हम घास के बारे में बता रहे हैं, आप देख सकते हो पूरे खेत के बाउंड्री पे जो हमारी साइड होता है ज्वार बाजरी जैसा, आप देख सकते हो। यहाँ पे पेड़ की वजह से वो बहुत नहीं रहता है, जो कहीं कहीं पे दिखाई देगा। लेकिन ये बीच वाला है वहाँ पे पूरे बाउंड्री पे दिखाई देगा। और आगे की बाउंड्री पे है वो हम आपको दिखाते हैं, गौ माता दिखाते हैं, और गौ माता को काट के भी डालते दिखाते हैं। सेम ज्वार बाजरी जैसा दिखता है, और वो बारिश की सीज़न में अभी होगा, सर्दी में और गर्मी की सीज़न में नहीं रहेगा। वो अपने आप बारिश होती है तो हो आता है, और बारिश चली जाएगी तो वो चली जाएगी। अच्छी बारिश रहेगी तो 3 बार कटाई आएगी, वरना 2 बार आएगी। तो ये नेचुरली रीत से हमें मिलता है। तो किसानों दवा छंटकाव कर करके
वो नष्ट कर देते हैं। तो आज जो पशुपालन करते हैं और चारा बाज़ार में से लेके आते हैं, ज्वार और मक्के का चारा 20 किलो का रेट रहेगा बाज़ार से लेने में 100 रुपये। खुद का चारा नष्ट कर दिया और बाज़ार से चारा खरीद के लाते हैं और खुद का घाटा करते हैं। दवाई भी खुद के पैसे की छाट के घाटा करते हैं और चारा भी खुद के पैसे से लेके आके घाटा करते हैं। तो चलो अब गौ माता को दिखाते हैं। अभी सारी गौ माता को अंदर ले ली और अभी मिल्क निकालने का समय हो गया, दूध दोहने का। और मिस्री को अब शायद मेरे ख्याल से काफ़ी चुकावा गया है और शायद 15 से 17 दिन लेगी। 15 से 17 दिन में बच्चा दे देगी। और क्योंकि इसका ऊपर से लेके नीचे तक अब 2-3 दिन में काफ़ी चुकाव होने लगा है। और ये पूँछ के पास वहाँ पे हमारे यहाँ देसी स्टाइल में बोलते हैं, वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, वो पड़ना शुरू हो गया है। ये हमारी सरस्वती है, ये सोनल है। और बच्चे भी अंदर फ्री ही रहते हैं। और अभी ये बाहर है, दोनों नंदी और 2 बच्चियाँ। चलो अब दूध दोने का समय, दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद चारा डाल के सभी को फ्री कर देते हैं। अभी सभी गौ माता को फ्री कर दी और सभी बड़े प्यार से मूंगफली का चारा खा रहे हैं। और बारिश के सीज़न में हमारे यहाँ मूंगफली का चारा ज़्यादा रहता है। मूंगफली का चारा और ज्वार जो ड्राई की हुई होती है वो। एकदम से लाइन में खड़ी होकर सभी खा रही है। ये भद्र है और ये रुद्र है। अब देख सकते हो, अभी उनके पास ही खड़ा हूँ और बहुत ही प्यारा नंदी है। दोनों बहुत ही बड़े प्यारे नंदी है और एकदम शांत स्वभाव वाले, क्योंकि बचपन से उसे पाला है और सहला के पाला है, इसलिए बहुत प्यार करता है दोनों नंदी मुझसे। नंदी अगर गौशाला के लिए तैयार करना है तो बचपन से पालेंगे तब भी वो नंदी हमारे साथ बहुत ही बड़े प्यार से रहेगा और हमारी गौशाला में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहेगा। नंदी है वो एक तरफ से किसानों को अगर मैं समझाऊँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे किसान जो बेहतरीन बीज अपने खेत में लगाता है, वैसे ही नंदी का काम है अपनी गौशाला में बेहतरीन से बेहतरीन नंदी रहेगा, तभी उसकी जो पिछली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, सभी अच्छी तरह से अच्छी नस्ल के आएंगे। जैसा भी नंदी हो वैसा भी नंदी हो लेके आएंगे और गौशाला में छोड़ देंगे तो बच्चे जो पिछली पीढ़ी है वो अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि हम कहाँ से भी उठा के बीज तो हमारी खेत में नहीं डालते, वैसे ही समझ लीजिए। गौशाला में 2-4 गाय हल्की सी रहेगी तो चलेगा, लेकिन नंदी तो एकदम से पेडिगिरी वाला नंदी रहना चाहिए। क्योंकि नंदी अच्छा रहेगा तभी हमारी पिछली पीढ़ी उसमें सुधरेगी। गौ माता की पिछली पीढ़ी है, बढ़िया से रिजल्ट रहेगा। नंदी है वो बीज के माफिक है, परफेक्ट बीज रहेगा तभी पिछली पीढ़ी में रिजल्ट आएगा। तो अलग अलग माध्यम से हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि गौपालन में काफ़ी हमने अगले वीडियो में भी काफ़ी मार्गदर्शन दिया है। नंदी कैसा होना चाहिए, किस टाइम गौ माता ब्रीड होगी तो बच्ची परफेक्ट होगी, सभी आगे बताया है हमने। आज तक किसी बड़े गौपालक ने ये नहीं बताया
हमने बताया है। क्योंकि गौपालक बड़े गौपालक है, बड़े बड़े पैमाने पे होते हैं, उसके बड़े बड़े व्यूअर होते हैं, वो जो बात बोलते हैं वो लोग सही मान लेते हैं। लेकिन जो छोटे गौपालक होते हैं उनके अनुभव के माध्यम से भी वो सही रहता है। और हमने खुद हमारी गौशाला में एक्सपेरिमेंट हुआ और हमने जो समय और तिथि निर्धारित हमारे संवत जो तिथि होती है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। अगले वीडियो में कभी उसकी चर्चा होगी तो बताएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।